हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके वीज़ा डिलेज के बारे में एंड व्हाट टू डू इन द केस ऑफ वीज़ा डिलेज एंड पेड इंक्वायरी कैसे करनी है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ द प्रोसेस टू डू पेड इंक्वायरी, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है कि आपको करनी कैसे है। गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े वीडियो में, प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स फटाफट पहुंचना है हमें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में हमें मदद मिलती है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, इसकी रीच को मदद मिलती है। एंड गाइज, अनदर important thing is we try to answer all your questions in the comments. So if you have any questions, please comment down below. गलती से एक आध क्वेश्चन कभी छूट जाए तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना, दोबारा क्वेश्चन पूछ लेना क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशंस बहुत सारी आती हैं। सो कई बार मिस हो जाती हैं। गाइस, सबसे पहले तो यूके वीज़ा के जो वेरियस कैटेगरीज हैं एंड उनकी ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम्स क्या हैं उसको जान लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, आपको गूगल में जाके यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम सर्च मारना है एंड पहली ही लिंक आएगी, इसको क्लिक करना है। नाउ हियर यू कैन सी फॉर द विजिट वीज़ा, ओके, विजिट वीज़ा के लिए आपको 7 वीक है जो ये प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है एंड इट सेज ऑन एन एवरेज, राइट। सो ऑन एन एवरेज का मतलब कुछ लोगों को 7 वीक से कम में मिलेगा, कुछ लोगों को 7 वीक से ज़्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल केसेस। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए। सो ट्रांजिट वीज़ा के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे मेंशन है 6 वीक्स। 6 weeks is the average time which it is currently taking. Now guys, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि ये जो 6 वीक का टाइम है इसमें आपके सैटरडेज एंड संडेज इंक्लूडेड रहते हैं। सो वीकेंड्स इज इंक्लूडेड एंड इसेंशियली इट इज कैलेंडर डेज, नॉट बिजनेस डेज। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टडी वीज़ा। सो स्टडी वीज़ा में वी हैव 100% कॉन्फर्मेशन कि मेजॉरिटी जो आपके एप्लीकेशंस है वो विद इन 21 डेज विच इज़ 3 वीक्स में प्रोसेस हो जा रहे हैं। सो इसके लिए यू रेस्ट अश्योर्ड कि आपका 21 दिन के अंदर तो आ ही जाएगा। अभी तक सो फार हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट जिसमें 21 डेज से ज़्यादा लगा हो किसी को। आई एम प्रीटी श्योर देर वुड बी सम, बट फॉर मेजॉरिटी केसेस 21 डेज के अंदर आ जा रहा है स्टूडेंट वीज़ा। सो उसकी तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली कैटेगरी है हमारे पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो इसेंशियली ये जो टीयर 2 वीज़ाज हैं आपके, वो आपको ऑन एन एवरेज 4 वीक का टाइम ले रहा है इस टाइम पे। सो 4 वीक से ज़्यादा लग रहा है देन आपको चेक करना पड़ेगा फॉर अ पेड इंक्वायरी। देन बात आती है आपकी फैमिली वीज़ाज के बारे में। सो एज यू कैन सी हियर, यूके इज स्टिल प्रायोरिटाइजिंग यूक्रेन वीज़ा स्कीम। सो फैमिली वीज़ा इज टेकिंग अप टू 24 वीक्स। नाउ इसमें 100% क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या ये स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ाज के केस में भी है या फिर ओनली इन द केस ऑफ सेटलमेंट वीज़ाज और टीयर 2 वीज़ा के डिपेंडेंट्स जो है उनके केस में होता है। सो इसमें 100% क्लैरिटी नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है ये उस दिन से कैलकुलेट होता है जब आपने अपना बायोमेट्रिक्स दे दिया है, ना कि तब जब आपने अपनी वीज़ा फाइल कर दी है। सो अगर आपने लेट्स से आज वीज़ा फाइल कर दिया है विच इज़ लेट्स से आज टुडे इज़ August 4th, सो आप प्लीज़ वेट फॉर 21 डेज विच इज़ आज का डे काउंट करके 24th ऑफ अगस्त आएगा क्या गाइस, 24th ऑफ अगस्त या 25th ऑफ अगस्त, जो भी आपका 21 डेज हो जाएगा। तो अगर आपका जो केस है उससे ज़्यादा डिले हो रहा है तो आप उसमें पेड इंक्वायरी करें। प्लीज़ मेक श्योर जो यहाँ पे टाइमलाइंस वेबसाइट पे मेंशन है यू अडहेयर टू इट। मीन्स अगर आपका लेट्स से स्टूडेंट वीज़ा है, अगर 21 दिन के अंदर नहीं आया तभी आप पेड इंक्वायरीज करें। कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, हमारे कमेंट्स में हमसे पूछते हैं या इंस्टाग्राम पे हमसे पूछते हैं कि 14 डेज हो चुके हैं उनको, ऑलरेडी उन्होंने 10th डे पे ही अपना एक पेड इंक्वायरी कर दी थी एंड देन अनदर पेड इंक्वायरी दे डिड ऑन 14th डे या 15th डे एंड बट उससे कोई मदद नहीं हो पाएगी। कई लोगों को लगता है कि पेड इंक्वायरी करने से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सपीडाइट कर देते हैं वो लोग या फिर जल्दी प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, बट गाइस ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बहुत केस लोगों के अभी तक सुने हैं, देखे हैं और इससे बेसिकली आपको कोई मदद नहीं मिल पाती है। उल्टा जो यूके टीम है, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टीम है, उनका ओवरऑल लोड ही बढ़ता है। सो प्लीज़ जब तक जो भी यहाँ पे टाइमलाइंस मेंशन्ड है उस टाइमलाइन को देख के और अगर उससे ज़्यादा लग रहा है आपके केस में तभी आप
पेड इंक्वायरी के लिए जाएं। अच्छा, लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिकल यूज केसेस। सो पहला यूज केस तो ये है कि यू आर ए स्टूडेंट वीज़ा। तो इसमें प्रैक्टिकली जो हम टाइमलाइंस देख रहे हैं वो मेजॉरिटी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस दैट वी हैव सीन सो फार, उसमें 21 डेज के अंदर आ गया है। ऐसा कोई टू बी ऑनेस्ट केस हमने देखा नहीं जिसमें 21 डेज से ज़्यादा लगा। इनफैक्ट द मैक्सिमम इट हैज़ टेकन इज कि 21st डे को वीज़ा आ चुका था। सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट प्लस डिपेंडेंट। सो बोथ स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों ने साथ में अपना वीज़ा लगाया। इसमें कई केसेस में ये हो रहा है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा केसेस में हो रहा है कि दोनों ही वीज़ाज जो हैं वो साथ में आ जा रहे हैं। बट कंसिडरिंग दिस इज़ अगस्त एंड जो लोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ाज इज़ प्रीटी हाई, क्योंकि सारे के सारे जो नेक्स्ट मंथ सितंबर इनटेक वाले बंदे हैं उन्होंने अपनी वीज़ाज मेजॉरिटी लोगों ने अपनी ऑलरेडी अभी फाइल कर दी हैं जिनको कैश मिल चुका है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूके वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ाज़ को प्रायोरिटाइज कर रही है। सो एज अ रिज़ल्ट कुछ केसेस में जो डिपेंडेंट के कुछ केसेस हैं उस केस में उनका जो वीज़ा है स्टूडेंट के साथ नहीं आ रहा है, रादर वो थोड़ा डिले से आ रहा है। एक केस हमने जो देखा था वो उसमें 25th डे को आ गया था। इनफैक्ट एक केस में 21st डे से पहले आ गया था। सो स्टूडेंट को 14th डे में मिल गया था एंड जो डिपेंडेंट है उनको 21st डे पे मिला था। एक केस में हमने 25th डे पे भी देखा है और एक केस में हमने आई थिंक 48 मतलब टोटल 6-8 हफ्ते लग गए थे उस केस में डिपेंडेंट को वीज़ा आने में। सो हमारे पास सारे तरह के केसेस हमने देखे हुए हैं जिसमें कि 21 डे में भी मिल जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा भी टाइम लग रहा है। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, जो कि लोग अकेले फाइल करते हैं। सो स्टूडेंट को पहले वीज़ा मिल चुका है एंड डिपेंडेंट ने अपना वीज़ा फाइल किया हुआ है। सो इस केस में भी सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक कि मैनी केसेस लोगों को वीज़ा 21 दिन से पहले मिल जा रहा है, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम दैट यूके वीज़ा ट्राइज टू प्रोसेस एवरी वीज़ा अंडर, राइट। सो जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं यूके वीज़ा की सारी की सारी जो यूके वी आई है इट ट्राइज कि 21 दिन के अंदर प्रोसेस कर दें, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन करेंटली ड्यू टू दिस होल यूक्रेन सिचुएशन जो टाइमिंग्स है वो ज़्यादा लग रहे हैं। सो येस 21 डेज़ के अंदर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ाज आ जा रहे हैं, बट कई केसेस में ज़्यादा लग रहा है। इनफैक्ट 2-2 महीने का भी वेट टाइम इस टाइम पे हो चुका है। सो जैसा कि हमने पहले देखा था कि फैमिली वीज़ा के केस में तो इट्स टेकिंग अप टू 24 वीक्स अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, बट प्रैक्टिकली हमने देखा कि मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर आ जा रहा है फॉर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। बट डेफिनेटली फॉर आपके जो सेटलमेंट केसेस हैं या Tier 2 के डिपेंडेंट्स हैं उस केस में तो 4 महीने 3 महीने का भी वेट टाइम दिख रहा है। सो गाइज नेक्स्ट कैटेगरी है विजिट वीज़ा के बारे में। सो विजिट वीज़ाज जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ पे 6 वीक्स 8 वीक्स मैक्सिमम के अंडर लोगों के विजिट वीज़ाज आ जा रहे हैं। सर्टेन केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, बट या इस टाइम पे प्रॉब्लम वही है कि आपके पास 2 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो यूकेवीआई की कई सारे रिसोर्सेज हैं, जो प्रोसेसिंग वर्कर्स हैं, वो यूकेवीआई के जो केसेस हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और हालांकि अब कई सारे जो रिसोर्सेज उनको वापस स्टूडेंट वीज़ा की तरफ भी रीडायरेक्ट किया गया है। सो ड्यू टू बोथ दोज फैक्टर्स जो विजिट वीज़ा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, बट नथिंग टू वरी, 6 to 8 वीक्स में आपका वीज़ा आने के पूरे चांसेस हैं। नाउ वी नो यूकेवीआई के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल फिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द प्रोसेसिंग टाइम्स वो हमारे पास अवेलेबल हैं यूकेवीआई की वेबसाइट पे gov.uk पे। बट लेट्स से जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 21 दिन का आपका जो प्रोसेसिंग टाइम्स मेंशन्ड है फॉर स्टूडेंट वीज़ा, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है, आपको ऑलरेडी 22 दिन या 25 दिन हो चुके हैं, या फिर डिपेंडेंट वीज़ा के केस में भी अगर आपको टाइम काफ़ी लग चुका है, आपने स्टूडेंट के साथ ही अप्लाई किया था एंड इट्स बीन 4 वीक्स या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, या इवन इन केस ऑफ विजिट वीज़ा आपके पास काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। सो ओके, as you can see on the screen, this is how you can reach out to UKVI to get an update, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल करने के लिए भी आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं एंड ईमेल की सुविधा भी है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन डू अ पेड इंक्वायरी। नाउ टू डू पेड इंक्वायरी यू कैन सी, यहाँ पे मैं इस URL पे जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा एंड
इस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि नाउ इट्स गिविंग मी एन ऑप्शन टू डू द पेड इंक्वायरी। चार्जेस जो हैं वो हैं 2.74 ब्रिटिश पाउंड्स। सो आपको ये पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा वेयर यू कैन सेंड द ईमेल। अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि सेम ईमेल में अगर आपके पास जो क्वेश्चंस आपके पास आपका जो नेचर ऑफ क्वेरी है अगर वो सेम है तो आप सेम ईमेल पे ही आप दोबारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं to get further updates. But yes, this is how you can do the paid inquiry to get more to understand more about your current visa processing. Okay, some do's and don'ts. First of all guys, ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में आपको कोई भी एजेंट, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी जो यूके में बैठा है, इंडिया में बैठा, कहीं पे ही बैठा है, आपको कोई भी इंसान एक एक्यूरेट फिगर नहीं दे सकता है कि यस इतने दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। सो आप कितना भी परेशान हो लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको पास पेशेंस रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गाइस, दिस इज़ द प्लेन ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। आप जितने हाथ पैर मार लो, अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट करो, आप कितनी भी पेड इंक्वायरी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जितना टाइम यूके वीज़ा की प्रोसेसिंग में लगना है वो तो लगना ही है। पेड इंक्वायरी करने से ज़्यादा क्या होगा कि एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज़ वन ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज कि वो आपको बताएंगे कि योर एप्लीकेशन इज स्टिल इनटू कंसिडरेशन, प्रोसेसिंग चल रही है, एंड दे वुड आस्क यू टू वेट फॉर 15 डेज और जो भी है टाइमलाइंस वो आपको एक दे देंगे, एंड उसके बेसिस पे आपको वेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। द वन एंड ओनली सिनेरियो जो मैंने अभी तक देखा है जहाँ पे आपको मदद मिल सकती है वो ये है कि कई बार आपके वीज़ास प्रोसेस हो चुके हैं बट जो आपकी फर्दर अपडेट्स हैं वो VFS ग्लोबल के पास पेंडिंग है। सो इन वन केस हमने क्या देखा था, आई थिंक इट वाज अ केस ऑफ VFS बांग्लादेश या पता नहीं VFS हैदराबाद का एक केस था जहाँ पे 10 दिन तक पासपोर्ट VFS के पास पड़ा हुआ था और उसमें जो प्रिंटिंग थी, वीज़ा की प्रिंटिंग थी, वो हुई नहीं थी। सो जब बंदे ने UKVI से पेड इंक्वायरी करी, वहाँ से पता लगा, देन ही रीच्ड आउट टू VFS ग्लोबल एंड तब जाके उसको उसका पासपोर्ट मिल पाया था विद द वीज़ा स्टैंपिंग। इन अनदर केस सेम आई थिंक VFS दिल्ली था या चंडीगढ़ था, वहाँ पे भी हो चुका है कि बंदे ने पेड इंक्वायरी करी और वहाँ से पता लगा कि ओके आपका जो है डिसीजन हैज़ बिन मेड, बट जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको जो पासपोर्ट डिस्पैच है वो VFS ग्लोबल के पास पेंडिंग है। सो अगेन ये एक दिस इज़ द ओनली सिनेरियो जहाँ पे आपको एक पेड इंक्वायरी से मदद मिल सकती है। अदरवाइज आपके पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। I'm really sorry to be the bearer of bad news, but it is what it is। अगर आपको कोई भी दूसरे YouTube चैनल वाले या कोई भी एजेंट कुछ बोल रहा है कि ओके पेड इंक्वायरी कर लो, जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी, या ये कर लो वो कर लो, गाइस कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस इज इट गाइस, हैव सम पेशेंस विद योर वीज़ा। आई अंडरस्टैंड, आई हैव बिन देयर, हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था अपना पूरा वीज़ा की जर्नी करने के लिए। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी जर्नी कैसी थी, और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसा था जब हमें हमारा पासपोर्ट मिला था। सो दिस इज़ इट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट ज़रूर करना, लाइक द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।